हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज मुझे मिले जो पूछ रहे थे कि भैया क्या सच में एएलपी का जो ड्रेस है वो चेंज होने वाला है क्या। और बहुत सारे बच्चों को आप सभी लोग जानते होंगे क्योंकि सब लोगों की जो फीड है, जैसे जिस एग्जाम की हम तैयारी करते हैं तो हमारी जो फीड है, चाहे वो इंस्टा की फीड हो, फेसबुक की फीड हो, यूट्यूब की हो, तो उस टाइप की वीडियोस जो है वो आनी लगातार स्टार्ट हो जाती हैं। तो हर बच्चा सपना देखता है कि मैं बनूंगा तो मुझे क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी, मेरी यूनिफॉर्म कैसी होगी। तो कुछ इसी तरीके की चीजें हैं जिसकी वजह से बच्चे जो है मैसेज कर रहे थे। तो हाँ, ड्रेस जो है वो चेंज होने वाली है, लेकिन बच्चों ने सपना कुछ इस तरीके का देखा था और ये चीज बहुत ज्यादा वायरल भी हो रही थी। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरीके की, अच्छा हाँ इसमें गलती है, आप गलती को मत पकड़िएगा, मैं बता देता हूं, चलो गलती बाद में बताऊंगा। तो कुछ लोगों का जो है इस तरीके की चीजें वायरल हो रही थी, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जैसे लिख रहा है देखो यहाँ पे लोको पायलट, और इस तरीके से था कि भाई क्लासिफिकेशन ऐसे होगा, असिस्टेंट लोको पायलट के इस तरह की 2 स्ट्रिप लगेंगी और सीनियर एलपी के 3 स्ट्रिप्स लगेंगी। एलपीजी सेंटर, एलपी लोको पायलट सेंटर के लिए जो है वो ये लगेगा, और सेंटर ग्रेड 1 के लिए ये लगेगा, ग्रेड 2 के लिए ये लगेगा, और लोको पायलट गुड्स जो एलपीजी पोस्ट होती है उसके लिए इस तरीके से, और लोको पायलट पैसेंजर के लिए इस तरीके से, और लोको पायलट मेल एक्सप्रेस के लिए इस तरीके से। ये जो क्लासिफिकेशन था काफी ज्यादा अच्छा लग भी रहा था अगर इसको मतलब सही से लगाया जाए तो। जैसे एयरफोर्स वालों की पायलट की आप लोग देखते हैं स्ट्रिप्स, उनकी स्ट्रिप्स भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये वाला जो क्लासिफिकेशन था बहुत अच्छा था, लोग ड्रीम भी इसी तरीके के देख रहे थे कि कुछ इस तरीके से भी चेंज होगी क्या। लेकिन लोको पायलट की जो वर्किंग कंडीशंस है ना, वो थोड़ी सी देखो, ऐसा ना जैसे एयरफोर्स कह रहा हूँ, एरोप्लेन के जो वो एरोप्लेन के जो पायलट्स हैं उनकी वर्किंग कंडीशंस में और यहाँ जो लोको पायलट की वर्किंग कंडीशंस है वो थोड़ी डिफरेंट है। क्योंकि लोको पायलट जो मालगाड़ी वाले पैसेंजर की तो फिर भी ठीक है, वंदे भारत और ये, उनमें तो ये वाली ड्रेस कोड लागू होगा, बहुत अच्छा है। लेकिन आप क्योंकि एसी वेसी हैं, गर्मी को भी सहन कर लेता है आदमी, जब कोई वर्दी वर्दी पहनी जाती है तो उसमें थोड़ी सी गर्मी भी लगती है। तो लेकिन मालगाड़ी वगैरह में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो कुछ ड्रेस जो हैं वो यहाँ पे आप लोगों के सामने मैं दिखा रहा हूं कि किस तरीके की यूनिफॉर्म आई है। अलग अलग तरीके की बातें राय रख रहे हैं स्टूडेंट्स। कोई बोल रहा है कि भैया सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस लग रही है, कोई बोल रहा है कि अरे भैया इसमें तो मजा नहीं आया, या ये अच्छी है। हर किसी के अपने अपने अलग अलग व्यू हैं देखने के। तो अभी हम बात करेंगे और आप लोग भी जरूर जरूर बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी क्या है, जो लोको पायलट की एक एप्लीकेशन होती है चालक दल के नाम से, सीएमएस, उस पर वोट चल रहा है, मतलब सर्वे चल रहा है। और सर्वे में कोई एक ड्रेस चूज करनी है और कुछ एडिशनल भी बताना है तो बता सकते हैं जिसपे आगे काम हो सके। और ना सिर्फ इसकी बल्कि लोको पायलट का जो लोको है, यानी कि जो लोकोमोटिव होता है, उसकी कैब को लेके भी चीजों की बहुत सारी बात चल रही है कि एसी कहां होनी चाहिए, सर के ऊपर या सामने कार की तरह, मतलब बहुत सारी चीजें, मिरर कहां लगा होना चाहिए, बहुत सारी चीजों को लेके, सीट कैसी होनी चाहिए, फोल्डेबल होनी चाहिए यहां रखने के लिए, दुनिया भर के क्वेश्चंस लोको पायलट से पूछे जा रहे हैं। मेरी बात हुई थी तो, और मैं वो क्वेश्चंस भी सेंड किए हुए हैं, वो भी वायरल हैं, वो आप लोगों को भी दिखा देंगे। तो ये क्या है, इस तरीके से एससीआर में ये सब लोग गए हुए थे, सबने अपना अपना यूनिफॉर्म पहनी हुई है और सब अपने अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन ये जो ड्रेस है इसका कहीं दूर दूर तक नाम नहीं था, क्योंकि सुनने में ये आया था कि ये जो है वो एआई की हेल्प से बनाया गया था, ये भी और ये भी। तो क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे जैसे 3 स्टार है, यहाँ पे 2 ही स्टार दिख रहे हैं, या जैसे भी हो मान लेते हैं, लेकिन इसको लेके कोई आया नहीं। बाकी इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ग्रुप डी का जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है बेहतरीन तरीके से, उसका फायदा एलपी सीबीटी बनने वाले स्टूडेंट भी उठा सकते हैं। तो ये जो है हम बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट 2 से 3 दिन के अंदर आप लोगों को क्लासेस दिखना शुरू हो जाएंगी बेहतरीन तरीके से। ओनली 399 रुपीज में हम लोग आपकी तैयारी करा रहे हैं। अगर आप हमारे किसी बैच में पहले से एनरोल थे तो आप जीएसपी 50 यूज करके और कम प्राइस में भी तैयारी कर सकते हो। और ये 4 दिन के बाद आप लोगों का जो ऑफर है ये हट जाएगा और फीस फिर बढ़ जाएगी। और आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हो ग्रुप डी की, क्योंकि ज्यादा दिन बचे नहीं है, सिर्फ 2024 के एग्जाम में सिर्फ यही एग्जाम है जिसकी अभी एग्जाम डेट नहीं आई है। बाकी सारे एग्जाम्स की डेट आ चुकी है, चाहे वो मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी हो, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट वाला एग्जाम हो एनटीपीसी का, सब। तो गाइज देखो, एक यूनिफॉर्म ये है जो काफी ज्यादा पसंद की जा रही है। लेकिन आप देखिए
यहाँ पे बहुत ओल्ड सी लग रही होंगी, लेकिन इनके ऊपर ये काफी अच्छी जच रही है ड्रेस। अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर बहुत अच्छी स्ट्रिप्स यहाँ पे लग रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये ड्रेस जो है वो सिक्योरिटी गार्ड की तरह जा रही है, तो ऐसा नहीं है। देखिए ये कैप वैप जो है ये कंपलसरी नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसकी वजह से बच्चों को बहुत लोको पायलट्स को भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि गर्मी होती है, कुछ होता है, तो हर समय ये पॉसिबल नहीं है। और मालगाड़ियों में तो अगर आप देखेंगे तो बहुत धूल उल का भी काम होता है, कई बार गाड़ी चेक करने जाते हैं तो इस तरीके की जो यूनिफॉर्म है वो काफी हद तक ठीक है, जो पैसेंजर ट्रेन के लिए बहुत अच्छी है। ये वाली जो चीज है ये भी काफी अच्छी लगी। जैसे कि अभी आप लोगों ने ऊपर देखा था, ये मैंने आप लोगों को चीज दिखाई थी, ये वाली, जैसे ये है ना, ये लोको पायलट लिखा हुआ है या कैप्टन लिखा हुआ हो, को कैप्टन लिखा हुआ हो, तो ये बहुत अच्छा है। और ये वाली चीज अच्छी लगती है, अगर स्ट्रिप्स कुछ अच्छे उसमें लगे, ऐसे ना लगे कि सिक्योरिटी गार्ड और लोको पायलट में डिफरेंस करना ही मुश्किल हो जाए। और अच्छा एक बात और, बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। देखो हो इसलिए रहा है, वैसे तो जो ड्रेस अभी वाली है ये भी काफी अच्छी ड्रेस है और बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसमें जो चेंज किए जा रहे हैं वो क्यों किए जा रहे हैं, वो बच्चों का पूछना था। तो देखो हो क्या रहा था, आईआरसीटीसी का स्टाफ वो भी यही ड्रेस यूज कर रहा है, ठीक है। बाकी और जगह भी कैरेज एंड वैगन के लिए भी यही वाली यूनिफॉर्म आ गई है, तो बहुत ज्यादा कॉमन हो गई थी। प्राइवेट एम्प्लॉयज भी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी, और कहीं भी देख लो, इवन यहां तक कि जो आईआरसीटीसी में चादर वादर लगाते हैं उनकी यूनिफॉर्म भी ऐसी ही हो गई थी। तो कई बार लोको पायलट भी ट्रेन में जाते हैं, स्पेयर जाना होता है कहीं पे ट्रेन ले जाने के लिए, कुछ करने के लिए, तो कई बार लोग आईआरसीटीसी का स्टाफ समझ के उनसे ही बोल देते हैं कि भैया हमें चादर नहीं मिली, ये नहीं मिला। तो इस तरीके से लोको पायलट्स की रिस्पेक्ट भी कम होती है और उनको एक अलग पहचान नहीं मिल रही थी। तो ये कदम तो अच्छा है कि एक अलग पहचान मिले, लेकिन कहीं अलग पहचान के चक्कर में ये ज्यादा ना बिगड़ जाए। पता चल रहा है कि ज्यादा अच्छी पहचान के चक्कर में और बेकार हो गई ड्रेस, क्योंकि ज्यादा गर्मी संभालना भी, जब तक एसी नहीं होगी, अभी सारे लोकोमोटिव्स में एसी नहीं है, एसी लग रही है निश्चित तौर से, लेकिन सभी लोकोमोटिव्स में एसी नहीं है। और फिर जो मालगाड़ी की कंडीशंस है वो इस हिसाब से नहीं है कि बहुत ज्यादा कैप वैप लगा के चला जा सके। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, एक ड्रेस ये आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस तरीके की यूनिफॉर्म, इसकी भी चर्चा हुई और इसको भी कुछ लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इसकी जो ये पैंट का कपड़ा है वो भी ठीक लग रहा है और ये वाली जो स्ट्रिप्स हैं ये थोड़ी सी ठीक लग रही हैं। बाकी ये वाली स्ट्रिप्स का कोई, जब तक इन पे स्टार नहीं लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है, तो इन स्ट्रिप्स का कोई रोल नहीं है, तो ज्यादा उचित नहीं मान रहे हैं। ये अपनी जो लोग इस समय पे एलपीज यूज कर रहे हैं वो लगभग सेम ही है, बस यहाँ पे रेल का लोगो लगा है, यहाँ उनकी डिवीजन लिखी है और रेलवे का नाम लिखा है। तो ये ड्रेस भी कुछ लोग चूज कर रहे हैं जो नहीं बदलवाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि सेम टू सेम पहले जैसी ही यूनिफॉर्म रहे, तो वो लोग इस ड्रेस को प्रीफर कर रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा, आपने तीसरे नंबर की ड्रेस देख ली है, पहले नंबर पे वो थी, दूसरे पर वो थी और तीसरे पर ये है। इस तरीके के 11 ऑप्शंस हैं। चौथे नंबर की ये है, तो ये कोट पैंट तो भैया बहुत ही मुश्किल है, चल नहीं पाएगा। बाकी यूनिफॉर्म इन्होंने अंदर सेम टू सेम ही पहनी हुई है और टाई भी लगाई हुई है। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग बताइएगा अपना अपना रिव्यू सब। लोको पायलट्स इस चीज को चूज कर रहे हैं कि कौन सी यूनिफॉर्म ज्यादा बेस्ट होनी चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन ये दिया हुआ है। फिफ्थ ऑप्शन जो है ये है, इस पे भी कोशिश की गई है कि उसी तरीके के स्टार्स की, लेकिन इनमें कंडीशंस अगर सुधर जाएंगी तो ये भी ठीक लगेगी ड्रेस। लेकिन अभी ये पूरा पूरा वही फील दे रही है जो बच्चे कह रहे हैं, कि लोको पायलट्स की भी ये राय है कि भैया ये सिक्योरिटी गार्ड जैसी ड्रेस लग रही हैं। और स्पेशली ये वाली जो स्ट्रिप है, आप लोगों का और लोको पायलट्स का भी कहना है कि ये स्ट्रिप सही नहीं है। देखिए इस स्ट्रिप के दो पर्पज हैं, एक तो ये स्ट्रिप्स देखने में तो सही नहीं लग रही है, ये बात ठीक है, लेकिन ये है कि जैसे ये रेडियम लगा हुआ है, अगर कहीं पे भी कोई आदमी रहता है तो इसको अलग से, मतलब जैसे रात में आप हैं पटरी पे कुछ, तो वहां से दिख जाएगा कि पटरी पे कुछ है। तो ये इस तरीके के पर्पज से लाई गई है। इनके सबके अपने अपने पर्पज हैं कि क्या क्या है वो वहां पे दिए हुए हैं। एक यूनिफॉर्म ये है, ये यूनिफॉर्म भी काफी हद तक ठीक लग रही है, ठीक है, लेकिन ये पॉइंट्समैन की ड्रेस से मैच ना कर जाए, इसका थोड़ा सा ख्याल भी रखना होगा। पता चल रहा है उनकी ड्रेस और इनमें डिफरेंस ना कर पाए फिर। तो पॉइंट्समैन की जो शर्ट है वो इससे डार्क है, लेकिन ये लाइट है तो अच्छा लग रहा है। और स्पेशली गर्ल्स के लिए तो बहुत अच्छी लग रही है ये यूनिफॉर्म, मतलब ठीक लग रही है। बाकी आप लोग डिसाइड करिएगा कि
आप लोगों को लोको पायलट डिसाइड करेंगे, लेकिन आप लोग भी अपनी राय तो रख ही सकते हो। क्या जाता है राय रखने में, क्या पता आपके या हमारी वीडियो देख के ही लोको पायलट और चीजों को चूज कर लें। एक यूनिफॉर्म ये है, ये भी उससे ही मैच करती हुई ड्रेस है। देखो लगभग लगभग जैसे ये है, सेम टू सेम ये भी उसी की तरह लगभग लगभग मैच कर रही है। तो कुछ इस तरीके की यूनिफॉर्म। इस शर्ट का कपड़ा थोड़ा स्टैंडर्ड, मतलब कुछ थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि ये थोड़ी ठीक सी लग रही है। अब किस मकसद से चुनी गई है, इसके मकसद तो एप्लीकेशन में जिसमें ये वोट कर रहे हैं वहां पे दिए हुए हैं कि किस मकसद से ये ड्रेस इन्होंने इंट्रोड्यूस करी है। नेक्स्ट है ये वाली ड्रेस। तो इस ड्रेस को आप देख सकते हैं कि ये ड्रेस कैसी लग रही है, और जो आपके मन में है अपने विचार जरूर से जरूर रख सकते हैं। बाकी मैंने आप लोगों को सारी की सारी जो यूनिफॉर्म है वो दिखाई। देखिए ये एक ड्रेस ये है, और ये भी कोट पैंट की ड्रेस है। इसमें लग रहा है कि शर्ट का कपड़ा अंदर शायद व्हाइट है, ठीक है। तो इस तरीके की ड्रेस है। तो ये हमने ड्रेस देखी। एक ये है जिसमें एक तरफ भारत का प्यारा हमारा फ्लैग लगा हुआ है, और इसके अलावा इधर इंडियन रेलवे का लोगो है, और ऊपर वही डिवीजन और वो लिखा हुआ है। तो ये सेम टू सेम पहले जैसी ही ड्रेस है, बस इसमें ये चेंज किया गया कि यहाँ लोगो है और ये है। बाकी तो लगभग लगभग सेम ही चीज है। देखो आप पैंट का कलर भी वही है, और ये यूनिफॉर्म सेम टू सेम ही लग रही है। तो आप बताएं जरूर से जरूर। और एक यूनिफॉर्म ये रिप्रेजेंट हुई थी जो गर्ल्स के लिए है, तो सेम टू सेम वही वाली है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। ये पुरानी वाली ही यूनिफॉर्म है जैसी आप लोगों ने यूज करते आ रहे हैं, ये मतलब जो लोको पायलट्स यूज करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने इसमें अपनी जो राय है वो आप जरूर से जरूर देने की कोशिश करेंगे कि, और लोको पायलट्स तो भर ही रहे हैं, लेकिन आप अपनी पसंद बता सकते हैं कि आपकी पसंद क्या है। क्या पता कि कुछ लोग जिन्होंने अभी तक वोट नहीं किए हैं वो आपकी कमेंट्स देख के ही जाके वोट करें कि यार ये अच्छी लग रही है। फिलहाल के लिए आप मुझसे पूछना चाहो तो मुझे जो है ये वाली चीजें काफी ठीक लग रही थी। इससे एक स्टैंडर्ड मेंटेन होता है, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रिप्स ऐसे नहीं लगनी चाहिए जैसे सिक्योरिटी गार्ड की लगी होती है, कपड़े पे लगी हुई है, तो वो अच्छी नहीं लगती हैं। मतलब अच्छे से ये स्ट्रिप्स जैसी इसमें दिख रही हैं, अगर इस टाइप से ही लगे तो अच्छी लगेंगी। नहीं तो आप लोगों को पता है कि जैसे कपड़े पे ये लग रही है, ये देखिए ये ओड लग रही है, ये मतलब बिल्कुल ओड लग रही है, दिखने में सही नहीं लग रही है। जबकि इनके कंधों पर ये ही स्ट्रिप है, ये देखो इनके कंधों पर अच्छी लग रही है। तो थोड़ा सा ये मेंटेन करना पड़ेगा, और फिर इन स्ट्रिप्स के हिसाब से शर्ट का कलर यही सही है या कुछ और चेंज होना चाहिए। क्योंकि पायलट्स जो हैं, जो एयरप्लेन के पायलट्स हैं, उनकी व्हाइट शर्ट होती है और उस पर जब ये पट्टियां लगती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन यहाँ पर व्हाइट शर्ट है नहीं, यहाँ पे ब्लू है, तो ब्लू पे इसका जो पट्टियां हैं वो थोड़ी सही, मतलब सही तरीके से उभर के दिख नहीं रही हैं। बाकी बहुत सारे लोगों की ये पसंद है, अच्छी ड्रेस है। और ये टाई और कैप कंपलसरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जो चीजें कोड लागू होते हैं तो फिर उन चीजों पर पनिशमेंट भी मिलते हैं लोगों को। कि जैसे मान लेते हैं कि भाई आपकी ड्रेस में शामिल है कि आप कैप लगाएं, आप आईडी कार्ड डालें, आप ये भी लगाएं, और मान लो इनमें से कोई चीज नहीं है तो कल को हो सकता है कि इस चीज के लिए पनिशमेंट भी मिल जाए। तो इसलिए बहुत ही सोच समझ के ये चीजें होती हैं। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, जरूर से जरूर आप लोग अपनी राय रखें। और हाँ भैया, ड्रेस चेंज होने वाली है। आप लोग ये तो नहीं करना है कि भाई आप तो चूज नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग अपने आप को किस ड्रेस में देखना चाहते हो जब आप एएलपी बनने वाले हो, तो ये जरूर से जरूर बताइएगा। नंबर आप लोगों को पता ही है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी आप ग्रुप डी में अगर ज्वाइन होना चाहते हो तो हो जाओ, क्योंकि बीच में ज्वाइन होने का कोई फायदा नहीं है। स्टार्टिंग में ज्वाइन हो जाओगे, बेनिफिट रहेगा, और हमारे साथ चीजों को कंप्लीट करते रहोगे। नहीं तो आप क्या करते हो, बीच में आते हो, फिर आपका ना इधर के रहते हो ना इधर के रहते हो, आप पीछे से कंप्लीट करते हो आते हो, फिर वो जोश और एनर्जी आपके अंदर रहती नहीं है, तो मजा नहीं आता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जिन लोगों को भी ज्वाइन होना है ग्रुप डी में, तो बेहतरीन देखिए, अभी ना अगले 2 से 3 महीने के बाद बता रहा हूं मैं, जैसे ही 8 पे कमीशन की न्यूज आएगी ना, आप देखना गवर्नमेंट जॉब का कितना कंपटीशन और बढ़ने वाला है। अभी तो कंपटीशन है ही, करोड़ों फॉर्म तो अभी डल रहे हैं, लेकिन जब वो न्यूज आ जाएगी तो आप देखेंगे कि सैलरी में हाइक तो निश्चित तौर से होना ही है, कि फिर बहुत ज्यादा लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ और रुख करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। बहुत ही नॉमिनल सी फीस 399 में हम लोग आपको तैयारी करा रहे हैं। तो अगर आपका मन है तो आप तैयारी कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से टाइम वेस्ट कीजिए। कोर्ट कोर्ट खेलते हैं अभी, और थोड़े दिन खेलिए, 6 महीने से तो खेल ही रहे हो। कोर्ट एकदम से डिसीजन देगी और आप लोग उस समय तैयारी नहीं कर पाओगे, जैसा कि एलपी सीबीटी 2 में हुआ, बच्चों से ट्रेड तैयारी नहीं हुई और ट्रेड में फेल हुए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।